हेलो एवरीवन, एजे क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स सीख रहे हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन और जो हम 6th क्लास से 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो चीज़ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए पॉइंट लिखा है प्राकृत संख्याएँ, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएँ कहाँ से स्टार्ट होती है आपको याद रखना है, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएँ, 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे तक चलती रहती है जहाँ तक काउंटिंग होती है। तो आपको क्या याद रखना है, प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ में आएगी बात आपके। अब सेकंड पॉइंट, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं हम, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। तो आपको याद रखना है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। अब मैंने आपका थर्ड पॉइंट लिखा है पूर्णांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स कंटेन होते हैं। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर कौन से, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, पूर्णांक बनाती है। तो देखिए आपने पढ़ा धनात्मक संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक चलती जाती है। ऐसी ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, जो 0 से पहले आती है। 0 से पहले क्या आता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, -4 होता है। ये भी इन्फिनिटी से आता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। समझ में आई बात आपके। मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए। अब फोर्थ पॉइंट, ये जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट हमारा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यही हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। यही हमारा क्या होता है, रियल नंबर। इसके अंदर रियल नंबर के अंदर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो देखिए इसके अंदर पहला मेरा फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर होते क्या है हमारे, वह नंबर जो हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, यानी p/q के रूप में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। तो अब देखिए p/q की फॉर्म में कैसे, जैसे आपने नंबर देखा होगा, एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसके अंदर आपने 1/2 देखा हुआ है, 1/2 दिख रहा है आपको, अपॉन में दिख रहा है, बटे में। तो 1/2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। आपने 5/4 भी देखा है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो ये ऐसे करके बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। अभी बताइए आप, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, दुनिया में जितने भी नंबर है सबके अपॉन में 1 होता है। क्या होता है, सबके अपॉन में 1। जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसके अपॉन में क्या है, 1 है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसके अपॉन में क्या है, 1 है। तो सबके अपॉन में 1 होता है। तो ये जितनी भी मैंने ऊपर आपको नंबर लिखे हैं, सारे कौन से नंबर है, रेशनल नंबर हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5 भी रेशनल नंबर है, 6 भी रेशनल नंबर है। ऐसे करके हमारे चलते आते हैं। तो आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होगी, जो p/q की फॉर्म में होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। और इसके लिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब हमारा 5वां पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, जो हमारे p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात आपके। जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2, √3 और ऐसे ही और भी एग्जाम्पल होते हैं। 3/13। आप बोलोगे सर ये कि ये तो अपॉन में आ गया, लेकिन ये अपॉन में आ गया है, लेकिन मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो इसका डिवाइड ऐसा आएगा 0.78913, ये चलता जाएगा, रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग रहेगा और आगे बढ़ता जाएगा ये। तो ऐसे करके ये हमारा 3/13 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हमारा 6 पॉइंट देखिए आप, समपूर्णांक, इवन इंटीजर्स। समपूर्णांक इवन इंटीजर्स होते क्या है, मैं आपको बता दूं। सम यानी जो 2 की टेबल में आते हैं, इवन यानी जो 2 की टेबल में आते हैं। इसका मतलब होता है जो 2 से डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जिसमें 2 का भाग जाएगा वो हमारा क्या होगा, समपूर्णांक होगा। ऐसी विषम पूर्णांक, ऑड इंटीजर्स, जो नॉट डिविजिबल बाय 2, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो हमारा क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो आपको याद रखना है, जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो हमारे इवन इंटीजर्स हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो हमारे ऑड इंटीजर्स हैं। हिंदी में बोलूँ तो समपूर्णांक, जो जिसमें 2 का भाग जाएगा वो हमारा समपूर्णांक होगा, जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो हमारा विषम पूर्णांक होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। ये स्टार्ट करने से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमेय होती क्या है। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, A = BQ + R। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है।
ए हमारा डिवाइडेंट होता है, बी हमारा डिवीज़र होता है, क्यू हमारा क्वाड्रेंट होता है, कोशेंट होता है, और आर हमारा रिमाइंडर होता है। समझ में आई बात आपके? ए तो हमारा क्या होता है डिवाइडेंट, बी क्या होता है डिवीज़र, क्यू होता है कोशेंट और आर होता है रिमाइंडर। हिंदी में डिवाइडेंट को भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ये मैं आपको सॉल्यूशन बिना याद किए भी मैं आपको करवा दूंगा इसका सॉल्यूशन। बाकी आपको याद क्या रखना है, डिवाइडेंट, डिवीज़र, कोशेंट, रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए क्या होता है, हम डिवाइड देते हैं, जब भी डिवाइड देते हैं तो जो हमारा अंदर लिखा होता है वो हमारा ए होता है, बाहर जो लिखा होता है वो बी होता है, और जो यहाँ पर जो हमारा कोशेंट आता है वो हमारा क्यू होता है भागफल, और जो यहाँ पर माइनस करने के बाद जो आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। आपको ये याद रखना है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। कौन से मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या याद करना है, HCF। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 एंड 225। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे हमारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन परिमिका से। क्या होती है यूक्लिड डिवीजन परिमिका हमारी, A = BQ + R। तो आप यहाँ पर लिख लोगे फॉर्मूला A = BQ + R। आप इन दोनों के बीच में इंटू भी लगा सकते हो, B × Q + R। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 135 एंड 225। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो देखिए इसके अंदर दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 225 है। तो आप क्या करोगे, रफ में जाओगे, 225 में 135 का आप डिवाइड करोगे 225 में किसका डिवाइड करोगे आप, 135 का। आप रफ में 135 की टेबल आपको आती नहीं है, तो आप क्या करोगे, 135 की टेबल बनाओगे। तो आप रफ में जाकर 135 की टेबल बनाओगे, तो 135 में 135 जोड़ोगे आप, तो आपका आ जाएगा 270। तो 270 तो ज़्यादा हो गया 225 से, तो आप क्या कर लोगे, 135 बन जा 135। एक टाइम आपने डिवाइड दे दिया इसमें। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं आ रहा, हासिल लोगे, 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस लगा दिया मैंने। अब बताऊँ ये 135 की टेबल में 90 आता है क्या, नहीं आता है। 135 का डिवाइड 90 में नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम वापस से डिवाइड बनाएंगे। 135 का डिवाइड 90 में नहीं जा रहा है, तो हम अब किस में, 135 में 90 का डिवाइड कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे इसको। 90 का लिख दिया हमने बाहर और 135 का लिख दिया हमने अंदर। अब देखो वापस 90 की टेबल बनाओगे आप, 90 1 जा 90, 92 जा 180, तो 180 बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप क्या लोगे, 90 1 जा 90 वन टाइम। अब वापस माइनस करोगे, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया हमारा कितना गया 4। अब बताऊँ ये 90 का डिवाइड 45 में जा रहा है क्या, 90 की टेबल में 45 आता ही नहीं है, इससे कम भी नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, वापस से डिवाइड का साइन बनाओगे, 90 बड़ा नंबर का लिख लोगे अंदर और छोटा नंबर का लिख लोगे बाहर, लिख लोगे आप। अब 45 की टेबल में 90 आता है 2 टाइम, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। आप टेबल बना लेना, तो कितने टाइम आएगा, 45 की टेबल में 90 2 टाइम। समझ में आ गई बात आपके। अब देखिए मैंने यहाँ पर कितने टाइम्स डिवाइड किया है, कितनी बार भाग दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार डिवाइड दिया है, 3 बार। तो आपको यहाँ पर 3 स्टेपें बनानी है। अगर मैं 4 बार डिवाइड देता तो कितनी स्टेप बनती मेरी, 4। 2 बार डिवाइड देता कितनी स्टेप बनती मेरी, 2। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो ये अंदर वाला होता है ये हमारा ए होता है, ए से अंदर आप याद रख लेना इसको। ये बाहर वाला जो होता है ये हमारा क्या होता है, बी होता है। और ये जो हमारा क्वोशिएंट आता है, भागफल आता है, ये हमारा क्या होता है, क्यू होता है। और ये जो शेषफल आता है, रिमाइंडर, ये हमारा क्या होता है, आर होता है। अब हमें इसमें वैल्यू जमानी है। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या लिख रहा है फॉर्मूले में, ए क्या है हमारा अंदर क्या लिखा हुआ है 2 to 5। तो आप ए के नीचे क्या लिख दोगे 2 to 5। अब कौन सा साइन आ रहा है, इक्वल का साइन, इक्वल लगा लोगे आप। बी क्या लिखा हुआ है 135, बाहर वाला बी, तो 135 लिख लोगे आप। कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई लगा लोगे आप। क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्वोशिएंट क्या है हमारा 1, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 1। प्लस का साइन आ रहा है, प्लस लगा लोगे। आर की वैल्यू कितनी है, रिमाइंडर शेषफल कितना है हमारा 90, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर 90। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई हमारी। अब सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में अंदर क्या लिखा हुआ है हमारा 135, तो आप क्या लिख लोगे 135 इक्वल का इक्वल। अब उसके बाद देखो बाहर क्या लिखा हुआ है 90, तो आप क्या लिख लोगे 90, मल्टीप्लाई का साइन। फिर उसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर
क्वेश्चन क्या है हमारा, भागफल 1। तो आप क्या लिख लोगे, मल्टीप्लाई लगा के 1 प्लस 90 आ रहा है, 90 के बाद क्या लिख रहा है हमारा, क्या लिखना है हमें, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा 45। तो आप क्या लिख लोगे इसके अंदर 45। ये हमारी सेकंड स्टेप भी जम गई है। अब थर्ड स्टेप देखिए, आप बताइए थर्ड स्टेप में खुद सोचिए। ए क्या होगा हमारा, अंदर जो लिखा हुआ है 90, बी क्या होगा जो बाहर लिखा हुआ है 45, क्यू क्या होगा, क्वेश्चन भागफल क्या होगा 2, रिमाइंडर शेषफल कितना आया 0। तो आपको क्या लिखना है 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। मैंने तीनों स्टेप यहाँ लिख दिए। आप चाहो तो यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, चरण 1, चरण 2, चरण 3 लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए हमें ये कब तक करते रहना है डिवाइड, जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाए तब तक हमें डिवाइड देते रहना है। मैंने शुरुआत में यहाँ 0 आंसर नहीं आया था, वापस डिवाइड किया, वापस 0 आंसर नहीं आया था, वापस डिवाइड किया, अब 0 आ गया, मैंने प्रोसेस रोक दिया। अब देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, यहाँ पर जो लास्ट में जो 0 आएगा उसके बाद जो हमारे इक्वल के बाद जो नंबर होगा वो हमारा HCF होगा। क्या है हमारा नंबर इक्वल के बाद 45 आया, तो हमारा HCF बराबर क्या होगा इसके अंदर 45। यही हमारा फर्स्ट का आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, वही सेम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है इसका 196 एंड 38220। हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखना है। तो आप यहाँ लिखोगे यूक्लिड विभाजन परमीका से, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आई बात आपके। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब आपको A = B × Q + R, BQ + R भी बोल सकते हो, B × Q + R भी बोल सकते हो आप। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको रूल पता चल चुका है, रफ में जाके क्या करना है हमें, डिवाइड करना है। किस में, बड़े नंबर में छोटा नंबर का। तो बड़ा नंबर क्या है हमारा 38220, इसमें किसका डिवाइड देना है आपको 196 का। अब आपको क्या करना है, रफ में जाकर 196 की टेबल बनानी है। अब 196 की मैं टेबल बनाता हूँ। पहले देखिए कितने नंबर है, 3 नंबर, तो मुझे 3 नंबर में ही डिवाइड देना है। 3 नंबर है, 3 नंबर में डिवाइड देना है। 3 नंबर क्या है यहाँ पर 382। तो आप क्या करोगे, रफ में जाकर 196 की टेबल बनानी है हमें कि 382 से कम आ जाए हमारा। तो मैं टेबल बना रहा हूँ, कितना आया 392। 2 बार में क्या है 196 की टेबल में 392, तो ये तो ज़्यादा आ गया, हमें कम लेना है। तो हमें क्या करना है 196 बन जा 196 लिख दिया मैंने, माइनस कर लोगे, 2 में 6 नहीं आ रहा, हासिल लोगे, 12 में 6 या 6, यहाँ पर आप माइनस करोगे 8 आ गया, 17 में 9 गया 8, और 2 में से बन जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, 196 के टेबल में 186 नहीं आ रहा है, तो अब दूसरा नंबर उतार लो आगे से, 2 उतारा। पिछले सवालों में आगे से नंबर हम उतार नहीं पा रहे थे, तो इसमें हमने नंबर उतार लिया, तभी आगे डिवाइड होगा हमारा। और अब 196 की टेबल बनाओ आप, 1862 आए, तो 196 की टेबल आप रफ में बना के देखोगे। 196 की टेबल आप 8 बार बनाओ, कम आ रहा है अभी भी। 9 टाइम बना लो 196 की टेबल, आप 9 टाइम बनाओगे कितना आया 1764। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 10 बार लोगे, तो आपको पता है 10 बार किसी की टेबल बनाते हैं तो उसके पीछे क्या लगा लेते हैं हम 0। तो 10 बार बनाने में क्या आ जाएगा 1960 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार बनाएंगे टेबल 9 टाइम। तो हमारे 9 टाइम में क्या आया 1764 ये वाला। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16764 लिख दिया हमने। 2 में से 4 नहीं आ रहा, हासिल लोगे, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर 15 बचा, हासिल ले लोगे, 15 में से 9 गया, फिर 6 गया 9 आ गया हमारा, 17 में 17 जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 0 नीचे लिख लोगे। अब 196 की टेबल बनाना है हमारा कि 980 आ जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे 196 की टेबल 5 टाइम बोल के देख लेते हैं। 5 6 जा 30, 45 48 980। 196 की टेबल में 5 टाइम क्या आ गया 980। तो आप क्या लिख दोगे 985 टाइम। तो हमारा कितना आंसर आ गया 0। मैंने बता दिया आपको डिवाइड जब तक देना जब तक 0 आंसर नहीं आए। तो यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया, तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे पूरा हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। ए क्या होता है हमारा अंदर वाला, बी क्या होता है हमारा बाहर वाला, और ये भागफल क्या होता है हमारा क्यू, और आर क्या होता है नीचे वाला जो आंसर आया। तो अब हमें क्या करना है, अंदर क्या लिखा हुआ है 38220, ए के नीचे लिख लोगे आप इक्वल का इक्वल, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 196, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, क्यू कितना है हमारा 195,
प्लस का साइन, आर कितना है हमारा 0। मैंने आपको बता दिया जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसके पास में जो यहाँ पर लिखा होगा इक्वल के जस्ट पास में वो हमारा HCF होगा। तो इक्वल के जस्ट पास में क्या लिखा हुआ है 196, तो हमारा HCF इसका क्या हो जाएगा 196। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा दिया इसका। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है, इसको नोट करो इसको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, शो दैट दर्शाइए एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। एनी यानी कोई, पॉजिटिव यानी जो प्लस में होता है, ऑड यानी मैंने बताया था आपको जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए। ऑड का मतलब क्या होता है जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए। इंटीजर्स जो मैंने बताया था आपको जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेना है हमें। इज ऑफ द फॉर्म में होते हैं, रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। वो कह रहा है कि कोई जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होते हैं। वेयर q इज़ द सम इंटीजर्स। q क्या है यहाँ पर इंटीजर्स है, तो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब मैंने बताया था आपको प्लस होता है, विषम यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, पूर्णांक जो प्लस नेगेटिव दोनों में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसके अंदर माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम जिसको मान रहे हैं वो ना तो विषम है ना सम है, सिर्फ क्या है धनात्मक है। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 6q+1 6q+3 6q+5 दिया हुआ है। आगे हमारा लिखा हुआ क्या है 6। आगे जो भी लिखा हुआ होता है वो हमारे b की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, वो हमारे b की। अगर यहाँ पर 5 लिखा होता तो b में क्या लिखता 5, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, तो b की वैल्यू हमारी हो गई 6। अगर यहाँ पर 3q+1 लिखा होता तो मेरे b की वैल्यू क्या होती 3। तो अब मेरे यहाँ पर b की वैल्यू 6 लिख रही है तो मैंने क्या लिख दिया b 6। अब b जब हम निकालते हैं तो b निकालने के साथ साथ हमें r भी निकालना होता है, रिमाइंडर शेषफल। इसमें रूल है, यूक्लिड विभाजन की लिमिट होती है कि b का मान, r का मान जो होता है, b का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और r से छोटा, r का मान जो होता है b से छोटा होता है हमेशा, b से छोटा होता है हमेशा। समझ में आई बात है आपको। r की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी या बराबर होती है या b से छोटी होती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर r जो है, यहाँ पर b क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो 6 से छोटा नंबर कौन कौन सा होता है 5 4 3 2 1 और 0 से स्टार्ट करना है, 6 से एक नंबर कम तक आपको r मानना है। अगर यहाँ पर b की वैल्यू 5 होती तो मैं यहाँ क्या लेता 0 1 2 3 4, 5 नहीं लेता। अगर यहाँ पर 3 होती b की वैल्यू तो मैं क्या लेता 0 1 2, बाकी नहीं लेता मैं। समझ में आ गई बात आपको। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगा देना है इसके अंदर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a = bq+r, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब हमें इसके अंदर वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखनी है, हमें एक बार तो r की वैल्यू हमें 0 रखनी है, पुट करनी है, फिर r की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें 1, फिर क्या पुट करनी है 2, फिर क्या पुट करनी है 3, फिर 4, फिर 5, जितने भी नंबर है उतनी बार हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो r की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू तो हमें 6 टाइम पुट करनी है। तो देखो कैसे, a का a इक्वल का इक्वल, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो 6 लिख लोगे, q का q प्लस r की वैल्यू कितनी है सबसे पहले 0, तो r की वैल्यू कितनी रख लोगे आप 0 रख लोगे। 6q में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है 6q ही आता है। समझ में आई बात आपके। हम ये अभी हमने क्या रखा है 0 रखा है। अब वापस मेरे आगे जगह नहीं है तो यहाँ पर यहीं पे एक लाइन और आ जाएगी, a का a इक्वल का इक्वल 6 का 6 q का q प्लस का प्लस, 0 की जगह पे अब क्या रखना है हमें 1, तो 1 रख लो आप। 6q+1, 6q में 1 नहीं जुड़ता है तो ऐसा कैसा इसको लिखा रहने दो। अब हम क्या करेंगे, a का a इक्वल का इक्वल, b की जगह पे क्या लिखना है 6, q की जगह पे q प्लस r की जगह पे क्या रख देना आप 0 रख दिया 1 रख दिया, क्या रख दो 2 रख दो। अब 2 रख दोगे आप, ऐसे a का a इक्वल का इक्वल 6q+3, a का a इक्वल का इक्वल 6q+4, a का a इक्वल 6q+5। कहाँ तक रखना है हमें वैल्यू 5 तक रखना है। तो मैंने 0 1 2 3 4 5 सारी वैल्यू इसके अंदर रख दी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर लाना है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या लाने के लिए मैंने आपको बता रखा है जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती है वो हमारी क्या होती है विषम संख्या होती है। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला नंबर आया हमारा 6q,
सिक्स क्यू में मैं अगर 2 का डिवाइड दूँ तो जाएगा नहीं आएगा। रफ में अगर मैं 6 क्यू में 2 का डिवाइड दूंगा तो ये 3 क्यू गया डिवाइड, कितनी बार गया 3 टाइम। तो ये हमारा कौन सा इंटीजर हुआ जिसमें 2 का डिवाइड जाएगा, वो तो होगा हमारा इवन इंटीजर्स यानी सम पूर्णांक। अब इसमें से चल गया तो ये नहीं हुआ हमारा। 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 है, 6 क्यू प्लस 1 में आप 2 का डिवाइड दोगे तो ये 6 क्यू से 2 में तो जा रहा है, दोनों में जाना चाहिए डिवाइड, इधर भी 2 लिखोगे इधर भी 2 लिखोगे आप। 6 क्यू से 2 कट गया, 2 से 6 क्यू कट गया हमारा 3 क्यू टाइम, और 1 तो कट ही नहीं रहा है हमारा। तो हमें क्या करना है, 6 क्यू में तो जा रहा है 2 का डिवाइड, 1 में नहीं जा रहा है, तो ये क्या है डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक नंबर तो ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ 6 क्यू में भी 2 का डिवाइड जाता है, 2 में भी जाता है, लेकिन 6 क्यू में जाता है 3 में नहीं जाता है, तो एक नंबर ये हो गया हमारा, एक नंबर ये हो गया है। तो आपको क्या पता चला है यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1 में 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 6 क्यू प्लस 3 भी 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 6 क्यू प्लस 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। हैंस तो हमें क्या पता पड़ा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा क्या होगा पॉजिटिव और इंटीजर्स होगा। उसके बाद आपको हैंस के बाद क्या करना है, यहाँ से पूरा का पूरा आंसर यहाँ तक लिख देना है। ये हैंस के बाद आपको क्या लिखना है, एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स पूरा पूरा आपको आंसर इसमें लिख देना है। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 संख्या 2 से भाज्य नहीं है, अतः करके पूरा पूरा क्वेश्चन में से कोई से लेके यहाँ तक लिख देगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमारा एग्जाम्पल 3 है, शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 वेयर q इज द इंटीजर्स। शो दैट दर्शाइए, पॉजिटिव यानी प्लस, ऑड यानी जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, 4q प्लस 1 के रूप में, 4q प्लस 3 के रूप में होना चाहिए, वेयर q इज द इंटीजर्स, क्यों क्या है हमारा पूर्णांक है। तो हमें क्या करना, सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। अगर सेकंड क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में नहीं आया हो तो ये क्वेश्चन भी आपको सेकंड क्वेश्चन समझने में बहुत हेल्प करेगा। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है माना एक धनात्मक पूर्णांक है, माना ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको वो करना है। नॉर्मल द शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, तो आपकी b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। समझ में आई बात आपके। अब आपको जब भी b निकालोगे आपको क्या निकालना रहेगा, r भी निकालना होगा। जब भी आप b निकालोगे आपको क्या निकालना होगा, r की वैल्यू क्या निकालनी है हमें, मैंने आपको बताया था। यहाँ 4 लिख रहा है तो आपको 0 से स्टार्ट करके इससे पहले तक के सारे नंबर आप लिख दो। 4 लिखा हुआ है, 4 से पहले तक के क्या क्या नंबर है, 0 1 2 3 लिख दिया मैंने। अब हमारा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, a = b × q + r, ये होता है। इंटू नहीं लगाओगे जब भी चल जाएगा, आप क्या बोल दो, a = bq + r। अब आपको क्या करना है, सब में b की वैल्यू तो क्या पुट करनी है 4, उसके बाद r की वैल्यू एक बार तो आपको 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है, एक बार क्या रखनी है 3। तो a का तो a लिख दोगे आप, इक्वल का इक्वल, b की क्या रखना है हमें 4, q का q प्लस r की वैल्यू क्या है हमारी 0 लिख दोगे आप बताओ मुझे 4q में 0 जोड़ोगे आप, किसी भी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो दूसरा नंबर आता है। जैसे 5 में 0 जोड़ा तो 5 आया, तो 4q में 0 जोड़ोगे आप, आपका क्या आ जाएगा 4q। जैसे a का a, इक्वल का इक्वल, b की वैल्यू कितनी है 4, q का q प्लस r के a पर पहले क्या रखा था हमने 0, अब क्या रख दोगे आप 1। 4q में 1 नहीं जुड़ता है, इसको ऐसा कैसा लिख दोगे आप, वैसे ही 4q + 2, 4q + 3, कहाँ तक लिखना है हमें, यहाँ तक 3 तक लिख दिया मैंने। हमारे जितने भी यहाँ पर 1 2 3 4 कितने डिजिट लिखी हुई है, 4 डिजिट, तो 4 नंबर हमारे आ चुके हैं, 1 2 3 4 आ गए। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, ऑड इंटीजर्स, और क्या देखना है इवन इंटीजर्स, जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, जिसके अंदर 2 का भाग जाता है वो हमारा समपूर्णांक यानी इवन इंटीजर्स होता है, और जिसके अंदर 2 का भाग 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो हमारा क्या होता है ऑड इंटीजर्स। अब मुझे बताओ आप 4q, यहाँ पर हमारे जितने भी नंबर आए 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। अब ये देखिए 4q 2 की टेबल में आता है, तो मतलब 2 का डिवाइड चल जाएगा इसके अंदर,
तो ये हमारा इवन इंटीजर्स है। कौन सा इंटीजर्स है? इवन। हमें कौन सा चाहिए? ऑड चाहिए, विषम चाहिए। ये तो हमारा कौन सा है? सम है। अब देखिए यहाँ पर 4q + 1, 4q में तो हमारा 2 का डिवाइड जाता है, 1 में जाता है कि 2 का डिवाइड नहीं जाता है, तो ये हमारा कौन सा इंटीजर्स है? ऑड। समझ में आई बात आपके? 4q में भी 2 का डिवाइड जाता है, 2 में भी जाता है, तो ये हमारा कौन सा है? इवन है। तो और उसके बाद देखो 4q में 2 का डिवाइड जाता है, 3 में नहीं जाता है, तो ये हमारा कौन सा इंटीजर्स हुआ? ऑड। तो हमें क्या लिखना है? कौन कौन सा आंसर आया हमारा? 4q + 1, 4q + 3, दोनों क्या है? ऑड। तो हमें आंसर क्या दिखाना है? ऑड, विषम दिखाना है। तो हमें क्या लिखना है? 4q + 1, 4q + 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ये हमारा क्या है? दोनों पूर्णांक जो हैं 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या है? यहाँ पूरा लिख देंगे हैंस करके, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1, 4q + 3। ऐसे हिंदी मीडियम के लिए 4q + 1, 4q + 3 2 से भाज्य नहीं है, मतलब 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए क्या है? दोनों विषम पूर्णांक है। समझ में आ गई बात आपके? आपको ये नोट कर लेना है, मैंने सिंपल से मेथड से आपको बता दिया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। पीछे क्या कह रहा है? 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है जिसे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, दोनों को एक ही कॉलम में समान कॉलम बनेंगे, उसमें क्या करना है? मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? उनकी क्या है? मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है वो। जब भी हमें किसी भी नंबर का मैक्सिमम नंबर पूछे तो हमें उसका HCF निकालना होता है। जब भी हमसे अधिकतम संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना है? उसका HCF। अब मैंने आपको HCF निकाला कौन से मेथड से सिखा रखा है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सिखा रखा है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 2 नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको क्वेश्चन में? 616, 32। तो आप यहाँ लिख लोगे 616 एंड 32। अब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पता है क्या होती है? A = B × Q + R। अब आपको क्या करना है? रफ में जाना है। 616 में किसका डिवाइड देना है? 32 का। तो आप रफ में जाओगे 32 का डिवाइड दोगे तो 32 यहाँ कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट में 2 डिजिट का डिवाइड देना है। 32 का डिवाइड किस में दोगे आप? 61 में। तो आप 32 की टेबल बनाओगे, 32 32 64 हो गया, ज़्यादा हो गया 61 से। तो आप क्या ले लोगे? 31 मतलब 32 बन जा 32, इसको माइनस करोगे आप तो 1 में से 2 नहीं आ रहा, 11 में से 2 गया 9, इधर 2 बचा, इधर 9 6 बचा। अब आप 32 की टेबल बनानी है कि 296 आपका आए या इससे कम है, तो मैं 32 की टेबल 9 टाइम बना के देखता हूँ। 9 टाइम क्या आ रहा है? 288 आ रहा है। 10 टाइम बोलूँगा तो 320 आ जाएगा मेरा। तो मैं क्या करता हूँ? 32 की टेबल कितनी टाइम ले लेता हूँ? 9 टाइम। तो कितना आ जाएगा मेरा? 32 9 या 288। अब इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे 0, कितना बचा? सिर्फ हमारा 8 बचा। आप बताइए आप 32 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता। तो आप वापस से डिवाइड कैंसिल करके क्या करोगे? 32 अंदर लिख लोगे और 8 का लिख लोगे बाहर। अब 8 की टेबल में 8 4 जा 32, कितने टाइम आया हमारा? 8 4 जा 32। हमारे कितने डिवाइड गए? 2 टाइम्स आया डिवाइड कितनी बार गया हमारा? 2 बार। तो आपको क्या करना है? 616 यहाँ लिख दोगे आप। ये A होता है अंदर वाला, ये B, ये Q और ये R होता है। बता दिया मैंने आपको। A क्या है हमारा? 616 लिख दिया मैंने, इक्वल का इक्वल। B क्या है? 32 मल्टीप्लाई Q की वैल्यू क्या है हमारी? 19 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 8। फर्स्ट वाले में रिमाइंडर क्या है हमारा? 8। ऐसे सेकंड में क्या लिखोगे आप? 32 अंदर क्या लिखा हुआ है? 32 बाहर क्या लिखा हुआ है? 8 मल्टीप्लाई ऊपर क्या है? 4 प्लस नीचे क्या है आपका? 0। तो हमारा यहाँ पर 2 स्टेप मैंने लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया लास्ट स्टेप में जहाँ 0 आता है वहाँ इक्वल के बाद जो नंबर हमारा लिखा होता है वो हमारा क्या होता है? HCF। तो HCF कितना गया हमारा? 8। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। नोट कर लीजिए इसे।